जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक होगा व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल। स्थानीय स्कूलों के साथ क्या हुआ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ how children were taught in the pre-British time? Have you ever wondered whether they went to school, and if they were school, what happened to this under the British rule? बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक ना, कह रहा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं भी जाते थे? अगर बच्चे स्कूल जाते थे, ठीक ना, ब्रिटिश के समय स्कूल थे, तो उन स्कूलों का क्या हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराइज हियर। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम लोग एक एक करके ढूंढेंगे, पता करेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टॉपिक होगा द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम का रिपोर्ट। ठीक है, इन द 1830 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी टॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। 1830 ईस्वी में विलियम एडम बंगाल और बिहार की दौरा करते हैं। यह स्कॉटिश मिशनरी है, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल और बिहार की दौरा करते हैं 1830 ईस्वी में। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द एजुकेशन इन वैनक्यूलर स्कूल। कंपनी के द्वारा उनसे कहा गया था कि स्थानीय भाषाओं में जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में आप रिपोर्ट करें, रिपोर्ट दें। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। जब विलियम एडम ने इन सभी स्कूलों का दौरा किया, उसके बारे में पता लगा, तो जब उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया कंपनी के पास, तो वह रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ेदार था। एडम फाउंड दैट देयर वेयर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। उन्होंने इस रिपोर्ट में यह पता लगाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख पाठशालाएं थे जिसमें बच्चों की पढ़ाई जा रही थी। देखिए, यही पाठशाला है। पहले इसी तरह का पाठशाला होता था, कोई स्कूल प्रॉपर स्कूल नहीं होता था, और यह गली के कॉर्नर पे या किसी पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता था, और इसके लिए कोई टाइम टेबल भी फिक्स नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि 1 लाख पाठशालाएं थे बंगाल और बिहार में। दीज वेयर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच। छोटे छोटे बहुत सारे संस्थाएं थे जिनमें 20 से अधिक छात्र नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, एक क्राइटेरिया था कि 20 से अधिक छात्र नहीं रहेंगे। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन बीइंग टॉट इन दिस पाठशाला वाज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख। ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है कि इन पाठशालाओं में 20 लाख से भी अधिक बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। दिस इंस्टीट्यूशंस वेयर सेट अप बाय द वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी। और यह जो पाठशालाएं था, बहुत ही धनी लोगों के द्वारा, जहाँ स्थानीय कम्युनिटी के लोग मिलकर सेटअप किए हुए थे। एट टाइम्स दे वेयर स्टार्टेड बाय अ टीचर, जिसको हम गुरु कहते हैं। उस समय ये स्टार्ट जो किया गया था गुरु के द्वारा, गुरु उसमें रहकर पढ़ाते थे। उन पाठशालाओं में टीचर को अपॉइंट किया गया था, जिसे हम गुरु कहते हैं, उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। शिक्षा का जो पद्धति था, जो सिस्टम था, वो बड़ा ही आरामदायक था, फ्लेक्सिबल था, लचीलापन था। ठीक ना। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल्स टुडे वेयर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। उस समय जो पाठशालाओं में जो वस्तुएं उपस्थित थे, आज भी वो थोड़ी बहुत वस्तुएं आज भी है। ठीक है, देयर वेयर नो फिक्स्ड फी। इसके लिए कोई फिक्स फी नहीं था, जैसे आज स्कूलों में एक प्रॉपर फी होता है, उस तरह से कोई फी नहीं था। नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग। कोई प्रिंटेड किताब नहीं था, कोई सेपरेट स्कूल नहीं था। नो बेंचेज, कोई बेंच नहीं थे। और चेयर्स, बच्चों को बैठने के लिए बेंच, चेयर्स, टीचर को बैठने के लिए चेयर नहीं थे, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेज नहीं थे। मतलब नीचे बैठकर ही पढ़ना होता था, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाया गया है।
कॉल रजिस्टर, अटेंडेंस बनाने के लिए भी कोई रजिस्टर नहीं, नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई भी वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी, एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, पढ़ने का भी कोई टाइम टेबल नहीं था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वेयर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, कुछ जगहों पे तो ये देखा गया है कि बनियान ट्री के नीचे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे गुरु के द्वारा पढ़ाए जाते थे। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप और टेम्पल, दूसरे जगहों पे किसी कॉर्नर पे, गली कूचों में या मंदिर के कैंपस में शिक्षा दी जाती थी, और एट द गुरुज होम, या तो शिक्षक के घरों पे, उस समय गुरु जो होते थे अपने घरों पे ही बच्चों को बुला लेते थे, उन्हें वहीं पे उनकी शिक्षा होती थी। तो कहने का सेंस यह है कि मंदिरों में, मंदिर के कैंपस में या बनियान ट्री के अंदर, ठीक ना, स्थानीय जगहों पे शिक्षा गुरु के द्वारा दी जा रही थी। इसके लिए कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था, कोई जगह फिक्स नहीं था, ठीक है। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, और फी जो था डिपेंड कर रहा था कि पेरेंट्स को कितने इनकम हो रहा, पेरेंट्स के इनकम के आधार पे फी दिया जा रहा था। द रिच हैड टू पे द मोर देन द पुअर, जो ज़्यादा धनी व्यक्ति होते थे वो ज़्यादा पैसा देते थे गुरु को, और जो कमज़ोर होते थे, जो गरीब होते थे, वो कम देते थे, ठीक है। टीचिंग वाज ओरल, शिक्षा का जो माध्यम था वह ओरल था, मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन द अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये डिसाइड करते थे गुरु, टीचर डिसाइड करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसी हिसाब से उनको शिक्षा दी जाएगी। स्टूडेंट्स वे आर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू द डिफरेंट क्लासेस, बच्चों को अलग अलग समुदाय के लोग उस जगहों पे पढ़ने के लिए आते थे, उन्हें सेपरेट नहीं किया जाता, अलग नहीं किया जाता, बल्कि सबको एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता था। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी समुदाय के बच्चे एक जगह पे साथ मिलकर बैठते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। द गुरु इंटरेक्ट सेपरेटली विद द ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रेन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, गुरु शिक्षक जो होते थे एक ग्रुप बना दिए थे बच्चों के हिसाब, उनके टैलेंट के हिसाब से ग्रुपिंग था, और उन्हीं ग्रुपिंग के हिसाब से ये गुरु जाकर उनसे अट्रैक्ट होते थे, उनसे बात करते थे, ठीक है। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सुटेड टू द लोकल नीड्स, एडम स्मिथ ने यह पता लगाया कि इस तरह का जो सिस्टम है तो उस समय के परिस्थिति के हिसाब से स्थानीय लोगों को सूट करता था, ठीक ना। For instance, classes were not held in during the harvest time within rural children often work in the fields. उन्होंने ये भी पता लगाया कि जब हार्वेस्टिंग का समय होता था, फसलों की कटाई के समय होता था, तो उस समय जो बच्चे जो होते थे वो पाठशाला नहीं जाते, पाठशालाएं उस समय बंद रहती थी, और ये लोग खेतों में काम करने के लिए जाते, फसलों को काटने के लिए चले जाते थे। द पाठशाला स्टार्ट वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, पाठशाला फिर से स्टार्ट होता जब फसलें अच्छी तरह से कट जाती, उसे स्टोर में रख दिया जाता, जमा कर दिया जाता था तब। दिस मीन्ट दैट इवन द चिल्ड्रेन ऑफ पीजेंट्स फैमिलीज कुड स्टडी, इसका मतलब यह हुआ कि सारे काम काज करने के बाद जब टोटल काम हो जाता तो फिर से पाठशालाएं स्टार्ट होती, जिसमें बच्चे भी, बच्चे के किसान भी, ये सभी लोग उन पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। ये विलियम एडम स्मिथ ने अपने रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा कि इस तरह की शिक्षाएं बंगाल और बिहार में दी जाती है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।